प्रश्न है 3 माइक्रोकुलाम, ये क्या लिखा माइक्रोकुलाम के दो आवेश। तो जो आवेश के परिमाण है ना, दो आवेश हैं, तो Q1 और Q2 दोनों के मान समान है। और कितना दिया हमको, 3 माइक्रोकुलाम दिया है। ठीक, दो आवेश हैं जिसके परिमाण 3 माइक्रोकुलाम है, एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है आर, वो हमको दे रहे 0.15 मीटर। कह रहा उनके बीच लगने वाले कूलाम बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल हमें ज्ञात करना, कूलाम का बल है ना, एफ का मान हमें ज्ञात करना है। ये माइक्रो कूलाम में दिया, इसको कूलाम में चेंज कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम होता है। तो 3 × 10 की घात -6 माइक्रो कूलाम हटा, यहां पर कूलाम आ गया। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम। तो एफ का मान ज्ञात करना है, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम क्या कहता है कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती, गुणनफल के अनुपाती आवेशों की, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मानक देते हैं 1/4πε0 का मान कितना होगा, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। Q1 Q1 और Q2 के मान बराबर है 3 × 10 की घात -6 गुणे 3 × 10 की घात -6। बीच की दूरी यार इसका 0.15 दिया, 0.15 वर्ग था, आर स्क्वायर था, वर्ग चढ़ा दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया 9, 3 में 3, 3 तिरका 9, ये भी हो जाएगा 9, 10 की घात 9 है, 3 तिरका 9 हो गया, 10 की घात -6 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा 10 की घात -12 बटे 0.15 का वर्ग करना है। 0.15 गुणा 0.15, तो 15 × 15 225 होता है। तो 0.15 का जब दो बार गुणा करेंगे, है ना, तो 225 आ गया। और दशमलव कहां लगे, 1 2 3 4, 4 स्थान पर लगेगा। तो 1 2 3 यहां पर लगेगा दशमलव, समझ गया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्थान पर दशमलव लगेगा। तो यहां पे 0 बढ़ा दिया। ठीक, अब आगे क्या होगा, 9 में 9 को 9 9 में 81 हो गया। ठीक, 10 की घात 9 में 10 की घात -12 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आधार समान है, गुणाकार और घातें जुड़ जाएंगी। तो जब 9 में -12 जोड़ोगे, है ना, 9 में क्या करना है, -12 जोड़ना है। तो 9 प्लस माइनस का -12 और 9 -12 यानी कि -3, तो हो जाएगा गुणे 10 की घात -3 बटे। अब यहां पर दशमलव माने देखो, 1 2 3 4 स्थान पर है। तो दशमलव एक स्थान किसका है, 2 स्थान किसका है, 3 स्थान किसका है, 4 स्थान किसका है। तो यहां पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 225 गुणे 10 की घात, जब दशमलव इस तरफ जाता है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ले जाते हैं, तब घात किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। कितने स्थान किसका, 1 2 3 4, तो 10 की घात -4, 10 की घात -4 इसको ऊपर प्लस हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 81 बटे 225 गुणे 10 की घात -3 है, और ये 10 की घात+4 हो गया। ठीक, आधार समान है, गुणा और घातें जोड़ेंगी, तो -3 में जब 4 जोड़ेंगे तो 4 में 3 4 बचेगा 1, 10 की घात 1 यानी 10, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 1 यानी 10। तो 81 में जब 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 810, या लिख दें 81 गुणा 10 बटे 225। ठीक, अब काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 बचा, पचम 25, ये 3 से कट जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 81 गुणा 2 बटे 45, 3 एकम 3, 1 बचा, 15 और 3 5 15, 3 दूनी 6 7 8, 2 बचा, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 27 में 2 का गुणा करेंगे तो 27 दूनी हो जाएगा 54 बटे 15,
15 दूनी 30, 15 तिया 45, है ना? कितना बचेगा? 45, 50, 9 बचेगा। तो दशमलव लगाएं, जीरो बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 3.6। हमने क्या कूलाम का बल निकाला, और बल का मात्रक न्यूटन। तो इतने न्यूटन का वैद्युत बल लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।